गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म का बिगिनर बॉक्स 8। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि नीडल में अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल रख दें तो क्या फोर्स लगेगा। हाँ, अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स होगा, तो अगर टॉर्क भी होगा, लेकिन टॉर्क होगा तो फोर्स भी होगा, तो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, फोर्स और टॉर्क दोनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, इतना ही जानना था। मतलब फोर्स और टॉर्क दोनों पढ़ते हैं हम लोग ने, साइन थीटा और उसका टॉर्क। ओके, सेकंड, अगर यहाँ पे सर हम लोगों को क्या दिया है, m दिया हुआ था और दूसरा क्या दिया, b दिया हुआ था, हमें टॉर्क निकालना था। हम लोग को पता है पहले से कि m क्रॉस b होता है, m b याद है ना, gb नहीं mb, m क्रॉस b टॉर्क के लिए, तो बस उसको टॉर्क निकाल दिए m क्रॉस b। और क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है ना सर दो वेक्टर का, बस उससे निकाल दिया। वेरी इजी माई चाइल्ड। ओके, तो सर जो आई वाला कंपोनेंट है 0 हो जाएगा, आई वाला क्रॉस के हो जाएगा 150 के। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स दिया था और बी दिया था, हमसे पूछा था कि ये बॉडी किधर टर्न करेगा, जो रेक्टेंगुलर बार है वो किधर टर्न करेगा। तो सर जिधर टॉर्क लगेगा उधर टर्न करेगा, तो टॉर्क निकालो पहले। सर टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस बी, एम बी। तो सर m क्या है, आई इंटू ए, आई इंटू एरिया नेट, एरिया नेट कितना, n इंटू ए। ठीक है, अब देखो, और ये किधर लग रहा है सर, के कैप की तरफ। देखो रोटेशन ऐसे है ना, के कैप देखो ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है करंट, तो के कैप की तरफ लग रहा है। हाँ, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है के कैप की तरफ लग रहा है, और बी किधर है सर, आई कैप की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन देख लो। क्यों सर, क्योंकि m क्रॉस b से टॉर्क का डायरेक्शन निकलेगा, चमका। तो टॉर्क जिधर होगा उसी एक्सिस में बॉडी रोटेट करेगा। ठीक, तो m का डेटा और b का डेटा के बीच एंगल 90 डिग्री है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व किए और सारा डेटा i का, a का, n का सारा पुट किए। अब यहाँ से मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ, देखता हूँ टॉर्क इसको निकालने पे मेरा कितना आ रहा है, 0.32 आ रहा है। ठीक है, 0.32। और सर ये कैसे रोटेट कर रहा है सर, के क्रॉस आई रोटेट कर रहा है, और ये हो रहा है जे कैप। किधर हो रहा है, जे कैप। जे कैप क्या है पता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो बॉडी रोटेट करेगा ना रेक्टेंगुलर बार, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जे कैप, और वहाँ से रोटेट होगा। अब जे कैप, तो वहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एडी वाला पार्ट है वो सबसे पहले ऊपर आएगा, और सेकेंड वाला पार्ट जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा। ये बॉडी का जो एडी वाला पार्ट है ऊपर आएगा और दूसरा पार्ट नीचे। ठीक है, देखो एडी वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो ये हमेशा प्लेन से अप होगा एडी वाला पार्ट। रोटेट करके देखो इसको, हाँ इस टाइप से ऐसे रोटेट करके देखो, तो एडी वाला पार्ट ऊपर आएगा। ये प्रैक्टिकल है एक्चुअली, तो स्टेटमेंट ध्यान रखना। ठीक है, एडी वाला पार्ट ऊपर आएगा प्लेन ऑफ रोटेशन, और एक्सिस किधर होगा सर, ये वाई डायरेक्शन में एक्सिस होगा, इसी एक्सिस में रोटेट होगा। ये टॉर्क का एक्सिस कौन देता है, m क्रॉस b से निकलता है। ठीक, ओके बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा बेटा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किस में होगा। तो मुझे पता है सर, आई तो सब में सेम है, एरिया जिसका ज़्यादा होगा। ओके, तो एरिया किसका ज़्यादा है, सर्कल का सबसे हाईएस्ट एरिया होता है, तो उसी का मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एक्सेप्ट किए मेरा बात की, नहीं किए। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, एक लेंथ वायर लिया 4 मीटर का, उससे मैंने एक स्क्वायर बना रहा हूँ पहले। ठीक, तो अगर स्क्वायर बनाएंगे सर तो पेरीमीटर सब साइड 1 मिटर का होगा, तो ईच साइड मिल के कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो ये स्क्वायर मेरा रेडी हो गया 1 मीटर का एल लेंथ से। इसका एरिया आ रहा है 1 इंटू 1 है। अब अगर मान लो इसी 4 मीटर वाले से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लेकिन उसका साइड लिया 0.5 और 1.5। अब इस तरह से साइड लिया 0.5, 1.5, तो कितना आ गया, पेरीमीटर पूरा 4 मीटर को कंज्यूम किया। एरिया कितना आ रहा है, 0.75। देखो एरिया कम आया ना, हाँ, तो रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से कम है। ठीक है, अब देखो सर्कल लिया, अभी सर्कल बना रहा है उसी 4 मीटर से, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू पाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर पेरीमीटर हुआ बेटा। तो आर कितना हो रहा है इसका सर, आर इसको निकाल लीजिए आप कट करके, तो यहाँ हो जाएगा आर इक्वल 2/पाई। अब इसका एरिया कितना हो रहा है सर जी, पाई आर स्क्वायर, तो आर को पुट किया और यहाँ से निकाल लिया आर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, पाई/4 मतलब 3.15, मतलब 1.27 अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया है मैंने कैलकुलेटर से, तो 1.27 आ रहा है इसका एरिया बेटा। इसका मतलब मुझे लगा ये एरिया उन तीनों से सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट सर्कल से करेगा। चमका, मैंने एग्जांपल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते। बोलता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा। तो टॉर्क का हम लोग पता है मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है,
NI भी ये, तो क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग प्रोड्यूस करना होगा कॉइल को, तो देखते हैं। L कॉइल को, अगर एक कॉइल को हम लोग n टर्न्स करते हैं सर्कल में, तो 2πr × n लिख दिए और रेडियस r को निकाल लिए। r का भी हम लोग वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ रहा। अब देखो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, n जितना मिनिमम होगा उतना टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, n = 1 में टॉर्क मैक्सिमम होगा। ओके, पहला है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा लिखो। पहले m दिया हुआ है, हाँ सर, b दिया हुआ है, हाँ सर, और यहाँ पे मेरा बेटा थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। किसका पोजीशन, किसका सर, मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड से। अब हमसे पूछा है वर्क एक्सटर्नल कितना होगा। एक्सटर्नल वर्क हम लोग बचपन से चिल्ला रहे हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, माइनस इनिशियल घटा दो। कहाँ इनिशियली कहाँ था 30 डिग्री से 45 लेके जा रहा था, तो बस इनिशियल फाइनल कर दिया और यहाँ से MB का वैल्यू रख दिया और कॉस थीटा 30 डिग्री और M का कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया। कुछ इजी क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन दे रहा है कि सर हमें कितना फिर से टॉर्क लगेगा, वर्क दिया हुआ था, मतलब वर्क कहाँ से सर, 0 डिग्री से 60 डिग्री का वर्क को W दिया है, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री मतलब इनिशियल डेटा और फाइनल डेटा दिया हुआ है। तो वर्क को मैंने इनिशियल 0 डिग्री, फाइनल 60 डिग्री, इनिशियल वर्क डन को W मान लिया और MB cos थीटा फाइनल और इनिशियल का वैल्यू पुट किया, यानी W = MB/2, ये गिवन डेटा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है टॉर्क कितना होगा सर, कब, तो 60 डिग्री पे, तो टॉर्क होगा MB sin थीटा और थीटा 60 डिग्री थे, यहाँ पुट कर दिया, MB का वैल्यू 2W रख दिया और 2 कट गया, तो यहाँ से √3W, ये आ गया टॉर्क इन टर्म्स ऑफ W। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में M दिया हुआ है और B दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि सर थीटा इनिशियली कितना 0 था, थीटा फाइनली 180, इनिशियली पैरेलल था और फाइनली एंटी पैरेलल कर दिया, मैंने रोटेट कर दिया आपने, हाँ हाथों से रोटेट कर दिया। ओके, तो मैंने क्या किया सर, थीटा फाइनल 180 और थीटा इनिशियल 180, दोनों इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन एक्सटर्नल होता है, रख दिया, सारा डेटा को पुट किया, cos 0 और cos 180 और MB का वैल्यू रख दिया, 2 आ गया, ये आ गया वर्क एक्सटर्नल। तो वर्क एक्सटर्नल से कैलकुलेट करो सर, 1 आ रहा है, 1 ऑप्शन है, हाँ सेकेंड ऑप्शन, ये वर्क हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन, फिर से एक कॉइल है बेटा, थीटा इनिशियली वर्क एक्सटर्नल पूछा है, यही क्वेश्चन बार बार 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एक्सटर्नल वर्क, यू फाइनल यू इनिशियल का वैल्यू पुट किया, रटा है अपन, यहाँ से MB को साइड कर और इस तरह से अरेंज है, इसको रख दो और यहाँ से फिर कितना आ रहा है NIA, M का वैल्यू और B का वैल्यू रख दिया और 0 रख दिया। अब यहाँ से कितना I और A पुट कर दिया और πr² रख दिया, सारा डेटा मुझे पता है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड। देखो हो गया 9 नंबर क्वेश्चन, सारा डेटा गिवन था, खाली पुट करना। हमसे फिर से वही क्वेश्चन बेटा, फिर से डाइपोल, फिर से एनर्जी, देखो थीटा दिया हुआ है, B दिया हुआ है और टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि सर आप बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी क्या लिखते और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एनर्जी मिनिमम होता है, और मिनिमम कब होता है एनर्जी, जब यू थीटा का वैल्यू क्या हो 0, और मैक्सिमम एनर्जी कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 180। अच्छा, तो यू मिनिमम, क्योंकि -MB cos थीटा है ना, तो कॉस का वैल्यू उस अरेंज करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो SN M का डायरेक्शन है और इधर B का डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल थीटा 30 डिग्री है। अगर एग्जाम्पल वाइज लिया गया है, अभी यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक। तो अगर हम लोग देखते हैं, पहले दिया हुआ था 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग डेटा दिया है, तो 30 डिग्री का MB sin टॉर्क दिया हुआ है और ये टॉर्क के सर ये 30 डिग्री के ऊपर में डेटा दिया हुआ है, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग सारा डेटा गिवन था, मैंने सारा 30 डिग्री के अकॉर्डिंग रख दिया और यहाँ से मैंने M निकाल लिया। और M निकालने के बाद हमसे पूछा है 2 केस, स्टेबल एनर्जी और अनस्टेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करो M के टर्म्स में। ओके, तो हम लोग स्टेबल एनर्जी कितना होता है -MB cos 0, तो यहाँ से M का डेटा पुट कर दूंगा जो निकाला है और B दिया हुआ है और cos 0 1 रख दिया, ये कितना आ रहा है -0.64, ये हुआ स्टेबल एनर्जी का डेटा। और अनस्टेबल एनर्जी का एनर्जी कितना है वो निकालना था। अनस्टेबल का एनर्जी मैक्सिमम होगा, हाँ सर, मैक्सिमम कितना होगा -MB cos 180, और M निकाल के B निकाल के पुट कर दिया। और यहाँ मैंने जस्ट खाली हमें M चाहिए था, M निकालने के लिए ऊपर डेटा दिया हुआ था, अरेंज करके निकाल दिया। हैप्पी, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो बेटा।